आप सभी को विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास में विनायक चतुर्थी का व्रत 16 नवंबर 2023 गुरुवार को रखा जाएगा। विनायक चतुर्थी का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और यह दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। अतः धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने वालों पर श्री गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें शुभ आशीष देकर उसके जीवन के सारे कष्टों को हर लेते हैं, क्योंकि गणेश जी को याद किए बिना तो हमारा कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता। विनायक चतुर्थी की पहली पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे पर बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा ये सोचने लगे। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बता देना कि हम दोनों में से कौन हारा है और कौन जीता है। तो उसने कहा ठीक है। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया और वह ध्यान से देखता रहा। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से माता पार्वती तीनों बार जीत गई और भगवान शिव तीनों बार हार गए। खेल समाप्त हुआ तो बालक से हार जीत के फैसले के लिए कहा गया, तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया और उसने क्रोध में बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि माँ, यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष की भावना से ऐसा नहीं किया, मेरा अपराध क्षमा करो। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष तक वह वहां पर पड़ा रहा। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब उस बालक ने नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि पूछी, तो उन्होंने सारी विधि पूरे नियम से उन्हें बता दी। तो उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उस बालक को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि मनवांछित फल मांगो। तो उस बालक ने कहा कि हे विनायक जी, मुझ में इतनी शक्ति दो कि मैं अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे इसे देखकर प्रसन्न हों। तब गणेश जी बालक को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी के आशीर्वाद से वह बालक एकदम से ठीक हो गया। उसे अपने आप को देखकर खूब खुशी हुई और वह अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंचा। तो उसे देखकर भगवान शिव को और माता पार्वती को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो उन दोनों ने उस बालक से पूछा कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तो उसने अपने किए हुए विनायक व्रत और पूजा विधि के बारे में उन दोनों को बताया। तो यह सब सुनकर भगवान शिव ने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस व्रत को करूं, क्योंकि चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती शिव जी से नाराज हो गई थी। इसीलिए देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में शिव के प्रति जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तो पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ये सब कुछ कैसे हुआ, मैं तो आपसे बहुत ज्यादा नाराज थी। तब भगवान शिव ने कहा कि मैंने भी श्री गणेश के 21 दिन व्रत किए हैं। तो व्रत की विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को दोबारा बताई। तो सारी विधि सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती जी ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दरुआ, फूल, लड्डुओं का गणेश जी को भोग लगाया और पूजा अर्चना की। जैसे ही व्रत का 21वां दिन आया तो कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ पहुंचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बालक और शिव गौरी की मनोकामना पूरी की, वैसी हमारी भी करना। बोलो गणेश गजानन की जय हो। तो अब सुनते हैं गणेश जी की दूसरी कथा। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गई। तो पीछे से माँ पार्वती ने भी स्नान करने की सोची, लेकिन सोचा अभी मैं स्नान करूंगी तो ध्यान कौन रखेगा, अंदर कोई आ ना जाए, बाहर कोई पहरा देने वाला भी होना चाहिए। तो यह सोचकर पार्वती जी ने अपने मेल से एक पुतला बनाकर उस पुतले में जान डाल दी, तो वह जीवित हो गया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा।
और फिर उससे कहा कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, मुख्य द्वार पर पहरा देते रहना, कोई भी आए तो उसे अंदर मत आने देना जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं। तो उसने कहा ठीक है। जब भगवान भोलेनाथ स्नान करके आए और अंदर जाने लगे तो बाल स्वरूप गणेश जी ने उनको द्वार पर ही रोक दिया। भगवान शिव के लाख कोशिश के बाद भी गणेश ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। गणेश जी द्वारा इस तरह बार बार रोकना भगवान शिव को अपना अपमान महसूस हुआ और गुस्से में आकर बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। शिव जी जब अंदर गए तो वो बहुत ही क्रोधित अवस्था में थे। तो देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वो नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी 2 थालियों में भोजन परोसकर उनके सामने रखा और भोजन करने के लिए निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर शिव जी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब माता पार्वती ने कहा कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर पहरा दे रहे हैं। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि मैंने तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया है, उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया था। पार्वती यह सुनकर बहुत ही दुखी हुई और विलाप करने लगी कि स्वामी, मैंने ही उसे बोला था कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं किसी को अंदर मत आने देना, आपने यह क्या कर दिया। और हाथ जोड़कर गणेश को जीवित करने का आग्रह करने लगी। तब महादेव ने कहा कि यह संभव नहीं है। यह एक ही बात से संभव हो सकता है कि अगर कोई माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही है, ऐसा बालक अगर मिल जाता है तो उसका सिर मैं आपके बच्चे पर लगा सकता हूँ। तो यह सुनकर माँ पार्वती बोली कि ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा। तो दोनों ऐसे बच्चे की खोज में निकल गए, पर उन्हें ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। जब वे ढूंढकर वापिस आ रहे थे तो रास्ते में एक हथनी सो रही थी और उसने अपने बच्चे की तरफ पीठ कर रखी थी। जब भगवान भोलेनाथ ने यह देखा तो उस हथनी के बच्चे का सर लाकर गणेश की धड़ से जोड़ दिया और वो जीवित हो गया। लेकिन माँ पार्वती गणेश जी का ऐसा रूप देखकर बहुत दुखी हुई और भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि हे नाथ, आपने ये क्या कर दिया। जब सारे लोग इसका ये रूप देखेंगे तो मजाक बनाएंगे और मैं मेरे बच्चे का मजाक सहन नहीं कर सकती। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि पार्वती जी, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका पुत्र गणेश जी सब देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय होगा। जब तक कोई भी व्यक्ति इसकी सबसे पहले पूजा नहीं करेगा तो उसका कार्य संपन्न नहीं होगा। इसीलिए सारे शुभ कार्यों में और व्रतों में गणेश जी को सबसे पहले याद किया जाएगा और पूजा जाएगा। तभी से सारे शुभ कार्यों में भगवान गणेश को सर्वप्रथम पूजा जाने लगा। बोलो गणेश गजानन की जय हो। पुराने समय में रतिदेव नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचलता। दोनों पत्नियों का स्वभाव अलग अलग था। सुशीला धार्मिक स्वभाव की थी और व्रत और उपवास पूजा पाठ करती थी, गणेश भगवान की परम भगत थी। और वो चंचलता थी, वो बिल्कुल ही अलग थी, भोग विलास में लीन रहती, धर्म कर्म में उसकी कोई भी रुचि नहीं थी। ऐसा करते करते समय बीतता गया। वे दोनों गर्भवती हो गई और समय आने पर दोनों के बच्चे हुए। सुशीला ने एक पुत्री को जन्म दिया और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो चंचलता सुशीला से कहने लगी कि सुशीला, तुम इतने व्रत उपवास करती हो, अपना शरीर बिल्कुल सुखा कर कांटे की तरह बना लिया है, फिर भी तुमने तो एक लड़की को जन्म दिया है। मैंने कोई व्रत पूजा पाठ नहीं की, फिर भी कितने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। ऐसा कह कर वह उसे रोजाना ताने मारती, लेकिन सुशीला चुपचाप सुनती रहती। लेकिन चंचलता के तो ये रोज का नियम हो गया, वह हर रोजाना सुशीला को ताने मारती। तो एक दिन सुशीला बहुत ही दुखी हो गई। तो वह गणेश भगवान की पूजा करके बोली कि गणेश भगवान, ऐसा क्यों, मुझे क्यों दुखी किया जा रहा है, मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करती हूँ। तो गणेश जी ये सब सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से सुशीला फिर गर्भवती हो गई और उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और जो पहले पुत्री थी उसके मुख से बहुमूल्य मोती और मूंगे गिरने लगे। तो इतनी सुखी और संपन्न सुशीला को देखकर चंचलता के मन में कपट आ गया। वह उससे ईर्ष्या करने लगी। उसने एक दिन मौका पाकर सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया। लेकिन सुशीला को तो विनायक जी का आशीर्वाद प्राप्त था, उसकी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ और वह कुएं से सकुशल बाहर निकल आई। उसे सही सलामत देखकर चंचलता को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने सुशीला से जाकर माफी मांगी और सारी बात बता दी। सुशीला सरल स्वभाव की थी तो उसने बड़ी ही आसानी से चंचलता को माफ कर दिया। फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगी और गणेश भगवान की पूजा करने लगी। इस तरह से सुशीला के जीवन में आए हुए हर विघ्न से गणेश भगवान ने उसकी रक्षा की। हे गणेश भगवान, जैसे सुशीला की और उसकी बेटी की रक्षा की वैसी सबकी करना। बोलो गणेश गजानन की जय हो।
ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल और मायका हमेशा खुशियों से भरा रहता है। वहाँ पर कोई भी दुख और दरिद्रता नहीं आती। तो चलिए सुनते हैं अमर सुहाग की लंबी आयु देने वाली भगवान श्री गणेश जी की अद्भुत कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती थी। वह रोजाना सबसे पहले अपने भाई का चेहरा देखती और उसी के बाद में भोजन करती थी। इस तरह करते करते दोनों भाई बहन बड़े हो गए। दोनों की शादी हो गई। बहन की शादी पास ही के गांव में की गई थी। तो बहन रोजाना सुबह जल्दी उठती और जल्दी जल्दी सारा घर का काम खत्म करके भाई का मुंह देखने के लिए मायके चली आती। एक दिन रास्ते में वो एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। तो उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो आगे बढ़ गई। फिर उसका रोजाना का यही कर्म था, जब वो वहां से गुजरती तो गणेश जी से कहती कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहती और आगे बढ़ जाती। एक दिन की बात है कि जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ गए। फिर भी उसने कोई परवाह नहीं की। जैसे ही वह अपने भैया के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तभी उसकी भाभी का ध्यान उसके पैरों की ओर गया और देखा कि ननंद बाईसा, आपके पैरों के क्या हो गया है जो इतनी बुरी तरह से खून निकल रहा है। तो भाभी की बात सुनकर उसने कहा कि भाभी, आज रास्ते में झाड़ियों के कांटे गिरे हुए थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए हैं। तो उसकी भाभी ने उसके पैरों को धोकर उसके मलहम लगाई। कुछ देर आराम करने के बाद में वो अपने घर को लौट आई। जब वह वापस चली आई तो पीछे से उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, देखा नहीं आपकी बहन के पाँव में कितने कांटे चुभ गए थे। तो वह दूसरे ही दिन कुल्हाड़ी लेकर वहां पर गया और रास्ते में सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दी। ऐसा करते समय गणेश जी की प्रतिमा वहां से झाड़ियों के साथ हट गई। तो यह देखकर भगवान गणेश जी गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। जब गाँव के सारे लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे थे, तब उसकी भाभी ने रोते हुए कहा कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वो अपने भैया का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। जब तक वो अपने भैया का मुंह नहीं देखेगी तब तक वह भोजन नहीं ग्रहण करेगी। तो उसकी बात सुनकर लोगों ने कहा कि आज तो वह अपने भाई का मुख देख लेगी, पर कल कैसे देखे। तो उसने कहा कि आज मेरे कहने से आप रुक जाओ। तो सारे गांव वाले उसकी बहन के आने का इंतजार करने लगे। हर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो देखा कि सिद्धि विनायक को वहां से हटा दिया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को वहां से उठाया और कपड़े से साफ करके अच्छे स्थान पर रखकर हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहकर वो आगे निकल गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर मैंने आज इसकी बात नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा और कौन मेरी पूजा करेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छिंटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां पर कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा मेरे को कहा है वैसा मैं कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी के पत्ते तोड़े और अपने भैया के घर पहुंची। तो उसने वहां पर देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे हैं। भाभी रो रही है और भैया की लाश रखी हुई है। तो उसने उन 7 पत्तियों को बताए अनुसार कच्चे दूध में घोलकर अपने भैया के ऊपर छिंटा दे दिया। तो उसका भाई हर हर करता हुआ उठकर बैठ गया और कहने लगा कि आज तो मुझे बहुत ही गहरी नींद आई। तो उसकी बात सुनकर उसकी बहन बोली कि भैया, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। तो उसका भाई बोला, क्यों बहन, ऐसा क्या हुआ और इतने सारे लोग इकट्ठे होकर क्यों बैठे हैं। तो उसकी बहन ने सारी बात अपने भैया को बताई। तो सारे गांव वाले गणेश जी के चमत्कार से हैरान हो गए और फिर उसी दिन से सारे लोग गणेश जी की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से नियमानुसार करने लगे। कमेंट बॉक्स में जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो कृष्ण कन्हैया की अवश्य लिखना। भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। नेमी सारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। इसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के जाने के बाद में सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ।
जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर पर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी को भी ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा देने पर सत्यभामा पूछने लगती है कि आप मुझे कृपया करके कार्तिक मास महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। इस महात्म्य को सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे कभी विमुख ना हो। तो सूत जी आगे कहते हैं कि सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे लेकर गए और वहां जाकर हंसकर बोले कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांति, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक गया और वहां जाकर कल्प वृक्ष मांगा, तो इंद्र ने मना कर दिया। इंद्र द्वारा मना करने पर इंद्र और गरुड़ में घोर संग्राम युद्ध हुआ और गौलोक में भी गरुड़ गौओं से युद्ध करने लगे। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। तो गरुड़ के पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। तो हे प्रिय, इन 3 चीजों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। तो यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं और मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनना। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक एक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। लेकिन वो तो धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। और उधर गुणवती को जब पता चला कि एक राक्षस ने उसके पिता एवं पति दोनों को मार दिया है, तो वह विलाप करने लगी और कहने लगी कि हे नाथ, हे पिताश्री, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूंगी? मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। इस प्रकार विलाप करती हुई गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर तक वह बेहोशी की हालत में पड़ी रही। जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय तक वो वैसे ही रही।
लेकिन कुछ समय बीतने के बाद में जब उसने अपने आप को संभाला तो उसे ध्यान आया कि उसके पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिनसे उनको गति की प्राप्ति हो। तो गुणवती ने उनकी गति करवाने के लिए अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उसे जो धन प्राप्त हुआ उसे अपने पिता का और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। उसके बाद में उसी नगर में रहते हुए वो 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास और पूजा पाठ किए। इसीलिए हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने वह व्रत और पूजा पाठ करने वाले मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब इस तरह का महात्म्य गुणवती ने सुना तो वो भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और कार्तिक स्नान करती, भगवान विष्णु की पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव से करती। ऐसा करते करते सालों बीत गए। एक बार उसे बहुत ही तेज बुखार आ गया और वह बिल्कुल कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। फिर भी उसने गंगा जी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाकर जैसे ही वो गंगा तट पर आई तो उसकी मृत्यु हो गई। तब मेरे यानी कि भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे धाम में ले आए। उसके पश्चात ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने श्री कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इसी पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पुनर्जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय स्त्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा, जो तुम्हारा पति था, वह डाकू है। और हे देवी, तू ही गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में तुमने जो दीप दान किया था उसी के कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है। तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु जी को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत ही थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। तो ये था कार्तिक मास का महत्व। लप्सी और तपसी की कहानी। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपनी पैर के नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी।
तो नारद जी ने तपस्वी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो ये थी कार्तिक विनायक चतुर्थी पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आप सदा सर्वदा सुखी रहें, संपन्न रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।